मैं आ गई हूँ आपके लिए आज इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके। फैक्ट जो कि मैं आपको बताऊंगी आज। थंबनेल में तो आपने देख के पहचान ही लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ। तो हाँ, सच में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो आप विश्वास नहीं कर सकते। लोग उसे अंधविश्वास सोचते हैं, समझते हैं। लाइक काइंड ऑफ लाइक जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती जो दिखती नहीं पर होती है, और ऐसी ही कुछ जो दिखती है पर अजीब लगती है। मतलब लाइक ऐसी चीजें आपने सुना होगा, ऐसे कुछ कार्टून्स के बारे में जो कि रियलिटी को भी दर्शाता है। मतलब कुछ ऐसे भी कार्टून है जो कि हॉरर है रियलिटी में, मतलब उसके बनने से कुछ ऐसा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पेंटिंग्स है। एंड पेंटिंग से क्या होता है कि आप जिस पेंटिंग्स के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ वो है हॉन्टेड पेंटिंग्स। गाइस सीरियसली, मतलब मुझे बताते हुए भी ऐसा लग रहा है कि हॉन्टेड पेंटिंग्स भी होती है। ऑफ कोर्स होती है। क्यों? क्योंकि उसके रहने से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी स्टोरी में। एंड गाइज मैं छोटी सी ही वीडियो बना रही हूँ, सो गाइज वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी पेंटिंग्स है जिनको लगाने से घर में बहुत कुछ हो सकता है आपके भी। सो आपको अवेयर रहना है ऐसी पेंटिंग से। मैं बात कर रही हूँ मोस्ट हॉन्टेड पेंटिंग्स, जो क्रीपी है, स्कैरी है, क्रॉस्ड है, इस टाइप की पेंटिंग्स। तो सो गाइस, आज जो मैं जिस पेंटिंग के बारे में बता रही हूँ ना, वो है ये पेंटिंग। सबसे पहली तो ये है क्राइंग बॉय करके इस पेंटिंग का नाम है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही रोता हुआ बच्चा है। और ये पेंटिंग बनाई थी इटली की फेमस जियोवनी ब्रैंगलिंग ने, और कहा जाता है 1985 की ये पेंटिंग है जिस पेंटर ने ये बनाई थी। और उन्होंने क्या किया ना कि एक पूरी की पूरी सीरीज निकाली थी इस पेंटिंग की। मतलब जितनी भी पेंटिंग थी ना, सारी रोते हुए एक बच्चे की ही थी। एंड आप जो ये पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये पेंटिंग बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी और उन्होंने खरीदी भी थी। ये पेंटिंग ले जाके अपने वॉल पर लगाई। उसके बाद क्या हुआ, एक दो दिन जब वो पेंटिंग लगी, अच्छा लगा लोगों को, बहुत ही अच्छी लगी, यूनिक लगी कि एक रोते हुए बच्चे की है, बच्चा है, रो रहा है। तो मतलब कोई इंटरेस्टिंग टाइप लोगों को लगी। लेकिन क्या हुआ, उसके लगाने के बाद लोगों के साथ बहुत ही बुरे बुरे हादसे होने लगे। कि अगर एक या दो लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तो मानते भी है कि चलो गलती से हो गया होगा ऐसा कुछ। लेकिन बहुत सारे जिन्होंने भी ये पेंटिंग खरीदी, उनके साथ यही सब हादसे होने लगे। और हादसे क्या थे वो मैं बताती हूँ कि कुछ कुछ लोगों के घर में क्या है, आग लग जाती थी। कुछ लोगों के घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि वो सोच भी नहीं सकते थे, लाइक अ पैरानॉर्मल थिंग्स। बहुत ही पैरानॉर्मल चीज़ें होती थी लोगों के साथ। और कितने लोगों के तो ना घर भी जल गए थे इसी पेंटिंग की वजह से। और क्या हुआ ना कि जो फायर ब्रिगेड वाले जब घर जल जाते थे तो आग बुझाने के लिए जब वो आते थे ना फायर ब्रिगेड वाले, तो उन्होंने एक फायर ब्रिगेड वाले ने बताया, वो फायर फाइटर वाले ने बताया कि मतलब अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जिस भी घर में आग लगी थी ना, उनके वहां पे ये बच्चे की रोती हुई पेंटिंग थी। और सिर्फ रोते हुए बच्चे की पेंटिंग से ही मतलब नहीं था। जो भी इंसान, जो भी मतलब उस घर का ऑनर होगा, या जो भी इंसान जो वो पेंटिंग को खरीद के लाया ना, वो तो उसमें मर ही जाता था। मतलब जिसके घर जलते थे वो घर में जलकर ही मर जाता था। कुछ मेंबर्स अगर होंगे तो वो बच जाते होंगे, लेकिन जिसने ये पेंटिंग खरीदी थी ना, वो तो मर ही जाता था। एंड उसके बावजूद ये जो पेंटिंग थी वो जलती नहीं थी, घर का पूरा सामान जल जाता था, यहाँ तक कि लोग भी मर जाते थे, लेकिन वो पेंटिंग को एक खरोच तक नहीं आती थी। तो सोच सकते हो कि कितनी भयानक और भयंकर पेंटिंग होगी। इसका मतलब वो पेंटिंग कितनी ज्यादा क्रस्ट होगी, कितनी ज्यादा मतलब वो श्रापित पेंटिंग होगी कि लोगों के घर जल जाते, लोग मर जाते, लेकिन वो पेंटिंग को कुछ नहीं होता था। सीरियसली, मतलब इतना भयंकर कोई पेंटिंग हो सकती है, इतनी श्रापित पेंटिंग हो सकती है। क्योंकि ये पेंटिंग्स ही नहीं, बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स है जो श्रापित है, जिनको लगाने से घर में बहुत कुछ होता है। तो इसको लगाने से तो यही हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि जब वो लोग मतलब जिन्होंने भी वो पेंटिंग्स ली होगी अपने घर में, नए भी लेते होंगे, तो उन्होंने ना वो आर्टिकल पढ़ा उस आदमी का, फायर ब्रिगेड वाले का, उसका आर्टिकल पढ़ के लोगों को विश्वास हो गया कि पहले तो नहीं मानते थे लोग ये सब की पेंटिंग से ऐसा होता होगा। लेकिन जब सब लोगों के साथ ये चीज़ होने लगी और वो पेंटिंग की ही वजह से होने लगी, तो जिनों के घर में भी वो पेंटिंग लगी थी, जिनके साथ ये हादसे नहीं हुए, उन्होंने क्या किया, वो पेंटिंग निकाल के जला दी। जितने भी घर वालों के पास वो पेंटिंग थी ना, उन्होंने क्या सोचा कि हमारे साथ भी आगे चल के या ऐसे कुछ हादसे हो सकते हैं, जो नए लाए होंगे, जिनको नहीं पता होगा उस पेंटिंग के बाद, उन लोगों ने भी वो सारी की सारी पेंटिंग जला दी।
ताकि कल को हमारे साथ कुछ ऐसा फालतू के हादसे ना हो जाए उस वजह से। तो इटली में ना इतना दहशत फैल गई थी कि कुछ पेंटिंग्स, मतलब ये रोते हुए बच्चे की जो पेंटिंग है इसे कोई भी ना खरीदे। और जहाँ से ये पेंटिंग बिक रही थी ना, जिस आर्टिस्ट ने बनाई थी, वो उसने क्या किया कि उसने भी अपने सारे जितने भी ये पेंटिंग्स थी, उसको जब पता चला तो सारे वो पेंटिंग उसने फेंक दी, जला दी, फेंक दी, कुछ भी किया। और जितने भी लोगों ने ली थी ना, उन लोगों ने भी उसको सबको फेंक दी। मतलब जितने भी लोगों ने उस पेंटिंग को खरीदा होगा ना, वो पेंटिंग को उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया और बहुत सारे लोगों ने तोड़ दी, जला दी। तो ये बहुत ही भयानक थी। तो उस वजह से बैन हो गया था कि उस आर्टिस्ट पे कि इस टाइप अशुभ भी कहा जाता है कि एक रोते हुए बच्चे की या किसी भी रोते हुए इंसान की घर में फोटो नहीं लगानी चाहिए, हमें ये बहुत ही ज़्यादा खराब होता है कहा जाता है। तो शायद उस वजह से ऐसा हुआ हो कि लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, या फिर वो पेंटिंग कुछ इस टाइप की थी कि विनाशकारी या कुछ भी ऐसा कुछ कह सकते हैं कि उसमें हॉन्टेड हॉरर कुछ टाइप का ऐसा था, हॉन्टेड ऐसी कोई पैरानॉर्मल चीज़ हो सकती है। पर वो तो पेंटिंग थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है रियलिटी में कि लोगों के साथ ऐसा हुआ हो? तो ये तो थी गाइस फर्स्ट स्टोरी इस पेंटिंग की, और ये फैक्ट है, ये रियल है, ये हुआ है लोगों के साथ, आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं। सो गाइस हो गई ये वाली फर्स्ट पेंटिंग की बात। अब बढ़ते हैं सेकंड पेंटिंग की तरफ हमारे। सो सेकंड पेंटिंग देख सकते हैं आप, ये है कुछ इस तरह से दिख रही है। तो मैं बताती हूँ कि ये पेंटिंग क्या है। और पेंटिंग को बनाया था बिल स्टोनहेंज ने 1972 के अंदर। और ये पेंटिंग ना एक है बच्चे की, और आपको पास में क्या लग रही है, उसकी बहन? नहीं, वो बहन नहीं है, वो है एक गुड़िया, एक टॉय है उसका। और ये जो बच्चा है, इस पेंटिंग में दिख जाएगा कि एक लड़का है जो कि अपने टॉय के साथ खड़ा हुआ है, और पीछे उसके बहुत बड़ी वाली सी विंडो है जिसके पीछे आपको दिख सकते हैं कुछ हाथ। यस, तो आपको वहाँ हाथ दिखाई दे रहे हैं, हाथों की परछाई की कितने सारे हाथ है। और आप ना उस डॉल पे एक बार नजर डालो, वो जो डॉल दिख रही है ना, वो बहुत ही भयानक डॉल है। उसकी आंखें नहीं है। ऐसी कैसी डॉल हो सकती है कि उस डॉल की ही आंखें नहीं है? मतलब सीरियसली ऐसी डॉल हो सकती है क्या? एंड वो लड़का उस डॉल के साथ खेलता है। ये किसी ने बनवाई थी कि वो जो आर्टिस्ट है उसने खुद ने बनाई है? पता नहीं। पर ऐसी भयानक सी क्यों पेंटिंग बनाते ये पेंटर्स, मुझे ये समझ नहीं आता। मतलब आप लोग आर्टिस्ट हो, अच्छी खासी बनाओ, ये किस टाइप के पेंटिंग्स बनाते हो और लोगों को पसंद कैसे आ जाती है, मुझे तो यही पता नहीं चलता। सो गाइज आप लोगों को कैसी लग रही है पेंटिंग? कुछ अजीब सी नहीं लग रही? देख कर ही अजीब सी वाइब आ रही है इस पेंटिंग को। तो इस पेंटिंग को ना इस आर्टिस्ट ने जब ये बनाया ना, तो वो आर्टिस्ट की क्या हुई, डेथ हो गई थी उन आर्टिस्ट की जब उन्होंने ये पेंटिंग बनाई। एंड ये पेंटिंग ना बहुत ही भयानक है। ऐसा कुछ लग रहा है जैसे उनके पीछे कुछ हाथ है या कुछ ऐसे साए हैं जो कि बाहर आना चाहते हैं। और कुछ डॉल, और वो जो मतलब डॉल है वो तो बहुत ही अजीब सी शक्ल की है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसको देखकर ही अजीब सा वियर्ड सी फीलिंग आ रही है देख के। और कहा जाता है कि ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को क्या किया कि जाता है कि ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को एक वेबसाइट पे एक आदमी ने अपलोड कर दिया था। एंड उसके बाद बहुत से लोगों को ये पेंटिंग अच्छी लगी, लेकिन एक कपल थे, उन्होंने ये पेंटिंग खरीद ली थी क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बच्चा है, टॉय है, लेकिन शायद उन्होंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी कि पीछे बहुत सारे हाथ है। और हो सकता है कि भी हो, शायद किसी को पता हो या ना हो, मे बी, हमें तो नहीं पता। जब उन कपल ने ये पेंटिंग ले जाके अपने घर में लगाई तो उसके दूसरे दिन से ही उनके साथ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगी। उनके घर में उनको कुछ काला काला सा परछाई दिखता था, और वो पेंटिंग में से बहुत ही अजीबोगरीब उनके आवाज़ आती थी। उनको स्टार्टिंग में नहीं पता था कि ये पेंटिंग में से हो रहा है, उन्हें लगता था कि ऐसे ही आसपास से कहीं कुछ ऐसा आता होगा शायद आवाज़। पर कुछ दिनों से उनके साथ ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगी घर में, लाइक उनको परछाई दिख रही है किसी बच्चे की। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि रात में वो लोग जब नीचे आए हॉल में, तब वो पेंटिंग देखकर वो शॉक्ड हो गए। क्यों? क्योंकि वो पेंटिंग में से ना बच्चा और गुड़िया दोनों ही गायब थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो बच्चा है ना, वो पेंटिंग से बाहर आ जाता है और उस गुड़िया के साथ खेलता है। लाइक सीरियसली ऐसा होता है? अगर ऐसा हुआ तो लोगों की फट नहीं जाएगी कि मतलब एक पेंटिंग में से कोई बच्चा कैसे निकल सकता है? मतलब वो पेंटिंग है, वो फोटो नहीं है। दोनों को ऐसा लगा, उन कपल्स को, कि मतलब सीरियसली ऐसा हो रहा है, बच्चा निकल के बाहर अपनी गुड़िया के साथ। और ना वहाँ पे जो आपको पेंटिंग में जो आपको खिड़की दिख रही है ना, जिसमें हाथ छपे हुए हैं, सिर्फ वो खिड़की ही रह जाती है, वो बच्चा और वो गुड़िया तो कहीं गायब हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना कि बहुत से अपने पास के लोगों को बुलाया, रिलेटिव्स वगैरह को, उनको दिखाया वो, और बहुत सारी बातें की कि ऐसा भी हो रहा है हमारे साथ। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो बच्चा है ना, वो बाहर निकल के रात में घूमता है उनके घर में, और उनको ना कुछ परछाई भी नजर आती है। तो उन लोगों ने जब देखा ना, तो उसमें से वो बच्चा और गुड़िया गायब थे।
पर उन लोगों को कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार ऐसे मतलब है, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा करके उन लोगों को तो ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन उन दोनों को पता था, जो कपल थे, कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को तो पता है ना, क्योंकि उनके घर में ऐसा हो रहा था रात में। बाहर वालों को क्या पता, घर वालों को पता होता है कि ऐसा चीजें हो रही है। उन लोगों ने क्या किया, वो पेंटिंग हटा के ना एक आर्ट गैलरी वाले को दे दिया, और उस आर्ट गैलरी वाले को उन्होंने ये भी बोला था कि ये पेंटिंग ना श्रापित है, ये ना बहुत ही श्रापित है, तो आप इसको बेचना मत, किसी लोगों की जान खतरे में हो सकती है। लेकिन वो आर्ट गैलरी वाला आदमी था ना, उसको इन सब बातों पे विश्वास ही नहीं था, तो हाँ हाँ ठीक है करके उसने रख लिया। एंड उसके बाद क्या हुआ ना कि 1-2 दिन में ही उसके साथ भी ये चीजें होने लग गई। आर्ट गैलरी में से ऐसी खतरनाक भयानक भयानक आवाजें आती थी, और वो देखता था कि ऐसा सच में हो रहा है। इस पेंटिंग में से ही आवाजें आती है, रोने की, चिल्लाने की, उस पेंटिंग के अंदर से। तो उसने क्या किया कि उसने ये सोचा, ये पेंटिंग तो मैं तोड़ देता हूँ, लेकिन इसकी फोटो खींच लेता हूँ। फोटो खींच के ना मैं इसको प्रिंटिंग में छाप दूंगा, क्योंकि अगर ये प्रिंटिंग में छपेगी तो इससे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो पिक्चर ही है। प्लान ये था कि मतलब इस पेंटिंग की मैं फोटो ले लेता हूँ, उसके बाद उसको निकलवा लूंगा प्रिंटिंग से, और बाद में इसको जला दूंगा। उसने और उसकी एक फ्रेंड ने उस पेंटिंग की फोटो खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फोटो खींच ही नहीं रही थी, ना ही उसकी प्रिंटिंग मतलब प्रिंट निकल रहा था, उसका प्रिंट ही नहीं निकल रहा था उस पेंटिंग का। तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे ना, और वो पेंटिंग से कुछ हो भी नहीं रहा था, मतलब ना वो पेंटिंग जल रही थी, कुछ भी नहीं हो रही थी, और फोटो तो खींची नहीं रही थी। अगर वो खींच रही थी तो वो डिलीट होती जा रही थी। बहुत आदमी को पता चल गया था, आर्ट गैलरी वाले को, कि ये तो भाई बहुत ही भयानक पेंटिंग है, इसको तो नहीं रख सकते हम। तो उसने क्या किया, उसने ले जाके एक बड़े स्मिथ करके बहुत बड़ी आर्ट गैलरी थी, उसको वहां पे जाके म्यूजियम में उसने वहां पे वो पेंटिंग दे दी, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि मैं तो नहीं रखूंगा इसको, इसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, मेरे साथ भी इसी टाइप की चीजें होगी करके। फिर उस आदमी ने क्या किया कि 10 स्मिथ में ले जाके वहां पे उस आर्ट गैलरी पे दे दिया। उन्होंने मतलब कुछ बोला भी नहीं कि ये ऐसी है पेंटिंग, कुछ भी नहीं बताया, और वहां पे जाके उसने वहां पे दे दिया, पैसा ले लिया, गया वो, तो उसने ऐसा किया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया ना कि उन लोगों के साथ भी ऐसी ही चीजें होने लग गई, मतलब कि उन लोगों के साथ भी वो जो पेंटिंग थी ना, उससे पैरानॉर्मल चीजें होने लगी। वो बच्चा गायब हो जाता था, और बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें, वियर्ड सी चीजें होने लगी, वो सब नोटिस करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो पेंटिंग थी ना, उसको कर दिया बैन, कि कोई भी उस पेंटिंग को खरीद ना सके, क्योंकि बहुत मुसीबत हो सकती है, मतलब ये बहुत ही श्रापित है। इसको पता चल गया था लोगों को कि ये पेंटिंग तो श्रापित है, तो इसको किसी लोगों को बेचनी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो पेंटिंग को तोड़ मरोड़ के छोड़ के जला वला दिया। तो वो पेंटिंग का जो किस्सा था वो हो गया वहीं पे खत्म। मतलब सीरियसली इतनी खतरनाक पेंटिंग्स भी होती है कि उसे हमें खरीदना ही बहुत मुसीबत हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई पेंटिंग खरीद नहीं सकते, आप खरीद सकते हैं, लेकिन उस पेंटिंग को देखिए कि वो किस टाइप की है, आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, कहीं आपको उस पेंटिंग को देख के कुछ अजीब सी वाइब तो नहीं आ रही, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा नहीं ये पेंटिंग तो बहुत ही अजीब सी लग रही है। हो सकता है कुछ इस टाइप की वाइब आ रही हो। तो गाइज प्लीज आप लोग ना थोड़ा अवेयर रहिए ऐसी चीज़ों से, बहुत ही भयानक चीज़ें होती है, हमें घर में लाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए ऐसी चीज़ों को, क्योंकि घर में आने के बाद तो पैरानॉर्मल चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता, हम भी नहीं रोक सकते, कुछ भी हो सकता है, जान जा सकती है। तो ऐसी ये जो 2 पेंटिंग्स है, ऐसे तो बहुत सारी पेंटिंग्स है, मैं आपको पार्ट 2 में ज़रूर बताऊंगी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। सो वैसे इसकी कहानी बहुत बड़ी है, पर मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताया, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो लोग सुनते भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिया कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी, मतलब कि। सो गाइज अगर आपको और ऐसे फैक्ट जानने हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, आपको मुझे ज़रूर से आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम ID दे दूंगी, आप वहाँ जाके आप मुझे DM करके मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी स्टोरी और भी कुछ ऐसे फैक्ट्स है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय।